आचत्वात्, आ अव्यय है, च अव्यय है, त्वात् पंचमी का एक वचन। ब्रह्मणस्त्व एक सूत्र है, पाद का अंतिम सूत्र है वो 5-1-136, 5-1-136, 35 तक किसका अधिकार जाएगा इसीलिए। इत्यतः प्राक ब्रह्मणस्त्व इत्यतः प्राक त्वतलौ अधिक्रियेते, त्व और तल का अधिकार जाएगा। ये कहने की क्या जरूरत, वहां तक अनुवृत्ति बता देते, समाप्ति तक तो है ही है, पाद के अंत तक, तब कहते बात सही है, लेकिन इस बीच में कई अपवाद सूत्र आते हैं, वह त्व और तल को बाध देते यदि यह सूत्र न होता। इस सूत्र से क्या हो गया अभी, अपवाद प्रत्यय के द्वारा इसका बाध नहीं होगा, किंतु अपवाद प्रत्ययों के साथ इसका भी समावेश हो जाएगा। इसलिए कहते आगे स्वयं लिख रहे हैं, अपवाद ही सह समावेशार्थम इदम सूत्रम। अपवाद वाले प्रत्ययों के साथ में समावेश करना तत्व और तल प्रत्यय सामान्य प्रत्ययों को भी, इसलिए यह सूत्र आरंभ करना पड़ा। और चतुर्थ आत्वात कह देते, आत्वात कर, तब कहते कि नहीं चकार नैस नहीं भ्याम अपी समावेशार्थ। जब पहले आपने पढ़ा है नैस नहीं जो सामान्य प्रत्यय कुछ प्रकृतियों से कहा था, जिसे कोई अर्थाधिकार का निर्देश नहीं, सर्व अर्थाधिकार निर्देश हुआ, उसे पहले कुछ प्रकृति और कुछ प्रत्ययों का विधान किया था। उन प्रकृति और प्रत्ययों का जो विधान किया गया था, उन प्रकृतियों से उन प्रत्ययों का भी अपवाद करना इष्ट नहीं है, उनका भी समावेश करना है। त्वतल का भी समावेश हो गया, नए स्नेह सामान्य प्रत्ययों का भी समावेश हो गया, और यहाँ का जो वर्तमान अपवाद प्रत्यय होंगे वो भी रहेंगे। इस तरह से कई शब्दों का 3-3, 4-4 रूप चलेगा। जैसे देखिए यहाँ स्त्री शब्द का ले रहे, स्त्रिया भाव, स्त्री का जो धर्म, स्त्री शब्द जन्य ज्ञान में प्रकाशित होने वाला विषयता का जो अवच्छेदिका प्रकार जो है, उस धर्म का नाम भाव है। प्रकृति जन्य बोधे प्रकारीभूत धर्म है भाव। उस भाव अर्थ में क्या कर दिया, स्त्री शब्द से नए प्रत्यय कर दिया। स्त्री ngस नए, स्त्री ngस त्वम त्व प्रत्यय, और स्त्री ngस तल प्रत्यय। गस 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 लुक हो गया, प्रातिपदिक शुभ लुक। स्त्री नए का न बचा है तो वृद्धि, स्त्री न दंत नकार मृद नकार, स्त्रैण स्वात्पत्ति स्त्रैणम। स्त्रीत्वम, स्त्री और त्व प्रत्यय में स्त्रीत्वम और स्त्रीता, त्वांत क्लीबम तलंतो स्त्रियाम के आधार पर स्त्री स्वभाव, लज्जादि युक्त होना, जैसे पेशलता वगैरह होता है, वो धर्म स्त्री का सामान्य धर्म को स्त्रीणम स्त्रीत्वम स्त्रीता। पौंसनम, पुंस शब्द पुंसः भाव इति, पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय हो गया, पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय हो गया। तो आज वृद्धि पौंस स्नय, पौंस स्नय, सकार का लोप, पौंसनम स्वायत प्रत्यय पौंसनाम, पुंस्तम पुंस्ता, त्व प्रत्यय में पुंस्तम हो गया और तल प्रत्यय में पुंस्ता। तो नयत्व तल, स्नयत्व तल, इन प्रत्ययों को लग गया चकार की महिमा से। पृथ्वाभ्य इमनिच्वा, पृथ्वादिभ्य इमनिच्वा, पृथ्वादिभ्य पंचमी बहुवचन, इमनिच प्रथमा का एक वचन, और वा अव्यय। वा वचनम अण आदि समावेशार्थम, वा का जो कथन किया यहां भी वही नियम, अण आदि जो सामान्य प्राप्त है उनका भी समावेश करना। अधिकार के से त्व और तल तो आएगा तो 4 हो जाएगा ना, फिर
अब यहां विचार हो गया, यमनिच त्व तल आण 4 प्रत्यय हो जाएंगे। आचत्वाद की ओर से त्व तल का समावेश हो गया और यह वा भी कह दिया तो वा कहने से अण भी आ गया, तो 4 हो जाएंगे। रूप बनाने से पहले एक और सूत्र ला रहे हैं, पृथु शब्द के कारण से पृथु में री है ना, वो री के स्थान पर आदेश करना है, इसलिए पहले सूत्र लगा के तब रूप बनाएंगे। र ऋतो हलादेर लगो, र प्रथमा के एक वचन, ऋता षष्ठी एक वचन, हलादे षष्ठी एक वचन, लघो षष्ठी के एक वचन। हलादेर लगोरकार से रहस्य तिष्ठे में ये सुपर रहा, हलादि हो शब्द और वहां जो री है वो लघु संचक री होनी चाहिए। यदि भी ऋता कह दिया तब प्रकरण सामर्थ्य थी, ह्रस्व ज्ञापन हो ही गया ना, फिर लघु भी क्यों कह रहे कि संयोग पर में रहते हुए ह्रस्व को भी गुरु संज्ञा हो जाता है, ऐसा ना हो, इसलिए जानवर ने क्या कर दिया, लघु भी कह दिया। ऋतकर्ण से ह्रस्व आ ही गया तब प्रकरण सामर्थ्यात, लेकिन ह्रस्व भी गुरु संज्ञा वाला ना हो, अर्थात पर में संयोग ना हो। ऐसा जो री है लघु संज्ञा वाला, उस री को र आदेश हो जाता है। कब? इष्टे में ये सु पड़ता है, इष्टन इमनिच और ये सुन, इन 3 प्रत्ययों को इकट्ठा लिया जाता है। इष्टे में ये सु, इष्ठ मन इष्ठन है, इमा मन इमनिच है, यस मन ये सुन, इष्ठ इमा यस्सु, इष्ठ मने इष्ठन, इमा मने इमनिच, य मने यसुन, तीनों है ना वहां पर, सप्तमी बहुवचन है, इष्ठा इमा यस, यस है सु प्रत्यय पर में गुण हो गया, इष्टे में यस्सु ना, इसका अर्थ इष्टन और इमा से इमनिच और यसुन, यस में यसुन, ये यसुन उपगुण होने से पता नहीं लग रहा है ना, इष्ट में यसु कह दिया, मन इष्टन मनिच और यसुन, ये 3 प्रत्ययों का पर रहते हुए वर्तमान है आपके मनिच प्रत्यय का मामला है। पृथोर भाव, पृथो भाव, स्थूलता का भाव, स्थूल है उसका भाव, मैंने उसका जो धर्म क्या है, स्थूलता, स्थूलत्वम बनेगा ना, ऐसे यहां भी बनेगा, पृथुथा पृथुत्वम, है ना, सारे बनाने हैं। पृथोर भाव, पृथोर भाव मोटापा एक तरह से, स्थूलता, पृथु गस इमनिच, पृथ्वादि इमनिज्वा, पृथुगस इमनिच, गस लुक हो गया, पृथु इमन बच गया ना, पृथु इमन बच गया। र ऋतो हलादेर लगा को प्र कर दिया, प्रथु आकार से आदेश री को, इसलिए री के स्थान पर क्या हुआ, आकार से प्री था, री का मतलब क्या, पहल धन री, अब पहल धन र आदेश हो जाएगा, उसको र में भी रहेगी, प्र पूरा हो गया। ऐसे अनेक काल का सर्वादेश नहीं बोल सकते क्योंकि स्थानीय के निर्देश हो गया, लगो ऋतु है ना, ऋतो लगो, नहीं तो र पूरे पृथु को पूरे आदेश कर देते हैं, सर्वादेश होता ना, स्थानीय निर्देश न होता तो। प्रथुधन इमन है, पूर्व को भ संज्ञा टी संज्ञा, इसे सूत्र आया ते है, षष्ठी का एक वचन, भस्य टेर लोप इष्टम में यस्सो, इष्टे में यस्सो, भासंजक अंग का जो टी भाग है उसका लोप हो, कब, पूर्वथी इष्ठन इमनिच और यसुन प्रत्यय पर रहते हुए, यह इमनिच पर में है इसलिए थू क्यों लोप हो गया, प्रातिपदिक बन गया प्रतिमान, स्वायत्पत्ति, प्रतिमा प्रतिमानव प्रतिमानः, प्रतिमानम प्रतिमानव प्रतिम्नः, प्रतिम्ना प्रतिमभ्याम प्रतिमभिः, प्रतिम्ने प्रतिमभ्याम प्रतिमभ्यः,
प्रतिम्न प्रतिमभ्याम प्रतिमभ्य प्रतिम्न प्रतिम्नो प्रतिम्नाम प्रतिम्नी प्रतिम्नो प्रतिमसु। अन्नंत है ना, अन्न क्या कार लोप हो जाएगा, लोपो अनह। ये भाषा की सब ध्यान रखना पड़ता है। और पृथुत्वम, तो प्रत्यय में क्या होगा, पृथुत्वम, पृथुता तल प्रत्यय में पृथुता, और अण में पार्थवम, चार रूप हो गया। अण कौन करता है, इगंताच्च लघु पूर्वात्, इगंताच्च लघु पूर्वात्, इगंतात पंचमी का एक वचन, च अवे लघु पूर्वात् पंचमी का एक वचन। लघु है, लघु संजक वर्ण है पूर्व में जिसका, ऐसा जो इगंतंग हो, उस इगंतंग से क्या होता है, अण प्रत्यय हो जाता है। पृथु कैसा है, इगंत है, इक अंत में। पृथु में क्या है, थु में ऊ है ना, ऊ क्या होता है, इक, वो है इगंतंग इसलिए। और जो पूर्वच कैसा है, लघु है, तो इगंत होता हुआ लघु पूर्व हो गया, इसलिए लघु उपदा नहीं कर रहे हैं। सूत्रकार बड़ा समझदारी से लिखा, क्यों उपदा में थ मिलेगा, अंतिम उ, उसके पूर्व में कौन होगा, था, अलंत्यात पूर्व उपदा से था की उपदा संज्ञा होगी। इसे इन्होंने इगंताच्च लघु पदार्थ ऐसा नहीं लिखा, इगंताच्च लघु पूर्वात्। अब लघु संज्ञा जो होती किसकी होती है, अचों की ही, इसलिए अंतिम अच जो इक है उससे पूर्व में विद्यमान अचों में ही ढूंढूंगा लघु संज्ञा वाला अच है या नहीं। उससे पूर्व अच कौन होगा, प्री का री, वो है लघु संज्ञा वाला। इसलिए इगंतंग होता हुआ लघु पूर्व वाले इगंतंग होने से इससे पर में क्या हो गया, अण प्रत्यय आ जाएगा। पृथु अ, पृथु ngस अ, प्रासंगिक सुब्लुक, पृथु अ आदिवृद्धि, पार्थु अ, क्या हो जाएगा, पार्थु अ, थु के उकार क्या होगा, और गुण, और गुण एचवयवायाव अवादेश, पार्थव स्वायुत्पत्ति, पार्थवम, चार रूप हो गए। इसलिए प्रतिमा, पृथुता, पृथुत्वम, पार्थवम। इसी प्रकार से मृदोर भाव, उसे वार्तिक ला रहे हैं। ऋतो लगो, ये सूत्र कहाँ का लगेगा, कद इन्हीं रिवर्ण वालों को लेना, कोई भी रिवर्ण वाले को नहीं ले लेना। किनारे वार्तिक का पृथु, मृदु, भृश, कृश, दृढ़, परिवृढ़ानाम एव रत्वम, इनको ही रत्व कहना। पृथु, मृदु, भृश, कृश, दृढ़, परिवृढ़, ये 6 शब्द, इन 6 के री को र करना है। प्रत्वादिभ्य यमनिच्वा जो सूत्र कहता है, उसके बाद में यमनिच्वा तो प्रत्वादि सकल शब्दों से हो जाएगा, लेकिन रभाव जो है सकल से नहीं होगा, प्रभाव के लिए 6 शब्दों से होगा। मृदोर भाव, मृदोर भाव, मृदु का भाव, मृदु का जो स्वाभाविक धर्म क्या है, मृदुता, उसे मृदु शब्द से इमनिच, मृदु इमनिच, मृदिमा, मृदु इमनिच, मृदु गस इमनिच है, गस प्रासंगिक सब लोग मृदु इमनिच के इमन बचा, मृदु इमन, मृदु को क्या करो, हृदो अलार लगाओ, मृदि मृदु इमन रहेगा, टे है मृदिमन, स्वायुत्पत्ति मृदिमा, मृदिमा, मृदिमानो, मृदिमान, मृदिमानम, मृदिमानो, मृदिम्न इत्यादि बनेगा। और मृदुता तल प्रत्यय में, मृदुत्वम त्व प्रत्यय में, और मार्दवम अण प्रत्यय के पक्ष में। यह विगंता चल पूर्वत से अण पक्ष बन गया, मार्दवम। वर्ण दृढ़ादिभ्य श्रेय च, वर्ण दृढ़ादिभ्य पंचमी का बहुवचन, श्रेय प्रथमा का एक वचन, और च अव्यय। वर्ण करने से यहाँ रंग के वाचक, वर्ण शब्द से नहीं लेना, वर्ण शब्द से यहाँ रंग, रंगवाचक कौन है, सफेद, काला, नीला, पीला, है ना, लाल, हरा, इसके वाचक संस्कृत में है शुक्ल, कृष्ण, नील, पीता, हरिता इत्यादि जो शब्द हैं,
इन शब्दों से शय भी होगा, चात एक बार यमनिच होगा, शय होगा, त्व होगा, तल भी होगा। शुक्लत्तम, शुक्लता, शौक्लियम, शुक्लिमा, इतने बनेंगे। अरे शुक्ल इगंत लघु पूर्व नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो शुक्ल शब्द क्या है? इगंत है नहीं। शुक्ला क्ला में क्या है? अ है ना, अदंत है वो। शुक्ल शब्द कैसा होता है? अदंत है, इगंत तो है नहीं, इसलिए अण पक्ष यहां नहीं रहेगा। फिर भी चार रूप तो बनी जाएगा। क्यों? अण ना हो तो क्या है? शय आ गया उसकी जगह पर, चार तो बनी जाएगा। इसलिए देख लो कैसे बनता है। शुक्ल शब्द से इमनिच प्रत्यय, शुक्ल शब्द से आपने करना है इमनिच प्रत्यय। शुक्ल शब्द से इमनिच भी होगा, शय होगा, व तल, चार षष्ट्यंत है। शुक्ल से भाव विग्रवा, शुक्ल गस इमनिच शय त्वा तल, प्रासंज्ञ सुबलुप। तो शुक्ल इमनिच है, शय है, त्व और तल है। भासंज्ञा क्रिया क्या कहा? लोप, इमनिच के परते हुए तो क्या होगा? शुक्लिमन, एक रूप बन गया आपका, है ना। स्वादी लाएंगे शुक्लिमा, शुक्लिमानो, शुक्लिमान, फिर बनेगा। और शय पक्ष में क्या होगा? यह क्या साधी वृद्धि, शकार की संज्ञा शाह प्रत्यय, यह बचा। आज के शौ ल क्या लोप, यकार के प्रति भम, यसे तीचा शौ क्लियम, बनेगा शौक्लिय, स्वाय प्रत्यय शौक्लियम, शौक्लिये, शौक्लियानी। और इस पक्ष में शुक्लत्वम और शुक्लता, इस तरह से चार बन जाएंगे। शौक्लियम, शुक्लिमा, शुक्लत्वम, शुक्लता। दृढ़स्य भावः, दृढ़स्य भाव, दृढ़स्य भाव में क्या है? दृढ़ भी इगंत नहीं है, दृढ़ शब्द है। गस इमनिच शय त्वा तल रहेगा, चारों प्रत्यय प्रासंगिक सब लोग हो गया। दृढ़ इमन रहे तो क्या होगा? राज तो हलादर लगो हो, दृढ़ भी मन बन जाएगा। ढकार के का ये सीधे से लो। शय के प्रत्यय क्या होगा? दार्ढ्यम, है ना। दृढ़ को वृद्धि होगा, दार्ढ़ होगा, दार्ढ़, ढकार के कार लो, दार्ढ्य, स्वायत्पत्ति, दार्ढ्यम। स्त्रीत्व शब्द है, शकार की संज्ञा हुआ है तो शब्द गौरादिभ्य से स्त्रीलिंग में लाभ हो जाएगा, गीश प्रत्यय आ जाएगा। और दृढ़त्वम, दृढ़ता, नाना नहीं होगा यहाँ पर कि दृढ़ यदि लघु पूर्व है किंतु इगंत अंग नहीं है, ध में अ है, अदंत है। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, ब्राह्मणादिभ्य तक पंचमी का बहुवचन एक पद, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, और च अव्यय तीन पद है। चात भावे, चात जो है भाव भी अर्थ अनुवृत्ति हो गया, भाव भी अर्थ लेना। तस्य भावस, त्वतलाव में जो भाव है उसकी भी आधार आ गया यहाँ पे। और कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में लेना, गुणवाचक शब्दों से और ब्राह्मणादि गण्य शब्दों से कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में पूर्वोक्त त्वतलादि प्रत्यय और तत्व विशेष प्रत्यय भी हो जाएंगे। गुणवाचक दृष्टांत दे रहे हैं, जड़स्य भाव कर्म वा, जड़ का भाव अथवा जड़ का कर्म। जड़ क्या तात्पर्य? मूर्ख, मूर्ख का भाव, मूर्ख का सामान्य धर्म मूर्खता, मूर्खत्व, अथवा मूर्ख का कर्म गड़बड़ काम करना, सोच समझे बिना उल्टा पुल्टा करना, मूर्खता। जड़स्य कर्म, जड़स्य भावो वा इति। इस अर्थ में क्या हो गया?
शें। पहला शें कर दो, जाड्यम बन, जड़ गस शें, जड़ नस शें, राज संज्ञा सुबलुक, जड़ शें का यह बचा, यकार की संज्ञा से आदि वृद्धि होगा, तमादे है, जाड़ यह बचा, शकार की संज्ञा होते शाह प्रत्यय, इसलिए जाड़ यह डकार के आकार का लोप सिद्ध च से यह मिलाइए, जाड्य स्वादिपत्ति जाड्यम, जड़ता जड़त्वम, तल भी होगा त्व भी होगा। मूढ़स्य भाव कर्म वाइट मौढ़्यम, मूढ़ पुरुष का भाव या मूढ़ पुरुषों में होने वाला के द्वारा किया गया कर्म, मौढ़्यम, मूढ़ गस शें, गस को लुक हो गया, यकार बचा प्रत्यय में, शकार यंकार संज्ञा आदिवृत्ति हो गया, मौढ़ यह अकार लोप मिला दो, मौढ़्य स्वादिपत्ति मौढ़्यम, मौढ़्यम मूढ़ता मूढ़त्तम, तल और तो प्रत्यय हो गए। गुणवाचक शब्दों के दो दृष्टांत दिया, इसी प्रकार से अन्य भी गुणवाचक शब्दों को ग्रहण करना है आपने। अब ब्राह्मण आदि गण में जा रहे, ब्राह्मण आदिभ्य, ब्राह्मण आदि गण में बड़े शब्दों से भी कर्म और भाव अर्थ में शें त्व तल आदि प्रत्यय होते हैं। ब्राह्मण से भाव, तो ब्राह्मण से कर्म वा, ब्राह्मण का जो सामान्य धर्म, ब्राह्मण का सामान्य धर्म क्या होता है, ब्राह्मण का सामान्य धर्म क्या पता है क्या? पता ही नहीं। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम एवं च दाना दानम षडयते ब्राह्मण कर्म उच्यते। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम एवं च दानम आदानम एवं च षडयते ब्राह्मण से कर्म। अब विशेषतम तो गुणों में आ जाएगा बहुत सारे जो दया, करुणा, शील, सहिष्णुता, ये सब ब्राह्मण के विशेष धर्म, तो सब ब्राह्मणों में नहीं रहना है। वो तो ये तो सभी ब्राह्मणों के लिए नियम बना दिए, ये तो करना ही पड़ेगा, उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा, यज्ञ खुद करें अपने घर में और जाके दूसरे के यहाँ करावें, दान लें दान दें, ये 6 कर्म ब्राह्मण हैं। आजकल पढ़ते हैं पढ़ाते भी हैं कुछ ब्राह्मण, यज्ञ कोई अपने घर में करता नहीं, इन कराते जा करके दूसरों में। दान जरूर सब लेते हैं, दान कोई देता नहीं। ब्राह्मण आजकल 4 कर्म कर रहे हैं बस 6 में से। नहीं देना चाहिए। हाँ, किसको देगा वो एक अलग बात, आपको थोड़ी देगा, बनिया को। दान दे सकते हैं ब्राह्मण, शास्त्र कह रहा है, तुम कौन होते बोलने वाला? शास्त्र कह रहा है ब्राह्मण को देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, देना भी चाहिए, दोनों उसका कर्म बोल रहा है। और आप कौन होते शास्त्र से बड़े? दूसरे ब्राह्मणों को देगा ना, और क्या, अपने से बड़े, अपने समान, ये अपने से भी जो गरीब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भी एक अमीर ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है। अमीर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण को सहयोग देना चाहिए, भैया तुम आगे बढ़ो, तुम भी पढ़ो लिखो, पुस्तक दो, ये दो, कपड़ा दो। वैसे घर में कोई समस्या आ गया, गरीबी है, वो कहाँ जाएगा? दूसरा ब्राह्मण का काम है, भाई तुम सहयोग दो उसको। से ब्राह्मणों को भी दान देने का विधि है, और वैसे भी यज्ञ करेगा तो दान देगा ही। असल आजकल यज्ञ करते ही नहीं ना, अपने घर में ही है। नियम है कि खुद के घर में करना चाहिए ना, रोज हवन होना चाहिए, नित्य हो। विशेषज्ञों को करें, पंडितों को बुलाएं, उसमें विशेषज्ञ करने तो पंडित चाहिए ना, खुद तो कर नहीं सकता। सिर्फ ब्राह्मणों को बुलाएगा तो उनको दान नहीं देगा, यज्ञ दक्षिणा भी देगा, यज्ञांगभूत अंतर्वेदी दान भी देगा और बहिर्वेदी दान भी देगा। जो भोजन कराएगा तो उसमें दक्षिणा देना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ तो क्या है, ब्राह्मणों के यहाँ शादियों में चाहे उपनयन संस्कार, चाहे श्राद्ध हो, कुछ भी हम लोग के घर में फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम हो घर में, कोई भी आया घर भोजन में आपने बुलाया है, चाहे अपने ही बेटे का बच्चे हैं, बेटा है, बेटी, बहू है, बेटी है, दामाद है, उनके बच्चे हैं,
अपने ही घर के क्यों ना हो, हमारे घर में बुलाए हैं तो फिर उन सबको जब भोजन खिलाएंगे सबको 1-1 रुपया देना पड़ेगा दक्षिणा। ये नहीं कि अपनी बेटा है दक्षिणा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। बेटा बेटा नहीं, ब्राह्मण है वो, ब्राह्मण को भोजन खिलाया जा रहा है बस। ये नहीं सोचना ये बेटा है, ये नहीं सोचना ये पोता है, ये मेरी बहू है, नहीं, ब्राह्मणी है ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणी है। ब्राह्मण को भोजन खिला रहे हैं, ब्राह्मणी को भोजन खिला रहे हैं। ये भावी ब्राह्मण है, अभी बच्चा है ना, अपने संस्कार नहीं हुआ, भविष्य में वेद पाठ करने वाला है ये। ऐसे समझकर उस ब्राह्मण को भी तिलक लगा के उसको भी, उस 1 साल का बच्चा है उसको भी 1 रुपया दे दक्षिणा भोजन के साथ। और यहाँ तो हमने अपने घर में देखा, आए लोग को एक बच्चे बिल्कुल गोदी में लिया हुआ है, 3 महीने का बच्चा है, उसको भी तिलक लगाया पिताजी ने, और उसको भी 1 रुपये हाथ में पकड़ाया और ब्राह्मणी को दिया, वो अलग। वो बच्चा भोजन भी नहीं कर रहा है, 3 महीने कहाँ से भोजन करेगा, वो तो माँ का दूध पिएगा। नहीं, उसको भी तिलक लगाया उन्होंने, उसको भी दिया दक्षिणा। हम देखते रहे कि कमाल है, क्या विधि है यार, बड़े कट्टर थे, विधि का पालन। वेदांती भी महान थे, साधारण वेदांती नहीं थे वो, लेकिन जहां व्यवहार आता है कर्मकांड में कभी चूक नहीं, बिल्कुल विधि जितनी हो सके पूरा पालन। यदि अपने भाग्य की बात ऐसे घर में पैदा हुए और सब देखने को मिला। सब नहीं, तो दक्षिण में हम लोग ने उड़पी ब्राह्मणों में अभी मैं करा ना, इसलिए जो माध्य ब्राह्मणों में जितना विधि विधान देखने को मिलता है और किसी ब्राह्मण में नहीं मिलता, रामानुज ब्राह्मणों में भी नहीं इतना। स्मार्थ ब्राह्मण तो गए, माध्य ब्राह्मण जो होते मध्वाचार्य संप्रदाय के द्वैतवादी लोग, इनमें ज्यादा आपको मिलेगा। भले वो किसी से दीक्षित हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना नित्य पूजा करेंगे, नित्य हवन करेंगे, पोस्ट मास्टर अपना बन जाएंगे, मारेंगे ठप्पा, लाइन मारेंगे, यूं ठप्पा मारे, सब करेंगे विधि विधान रोज घर में, रोज घड़ी घंटाल बजेगा, आरती होगा, सब होगा, सबको चरणामृत पिए बिना कोई रोटी नहीं खा सकता। चाहे जितने बड़ा करोड़पति हो जाए तो भी उसे घर में अलग मंदिर रहेगा, ये सारी चीज जरूर रहेगी। ये माध्य ब्राह्मणों में विशेषता। एक अपनी रिश्तेदारी में थे, उनको लोग बोलते थे 7 करोड़ ही था, 7 करोड़ मैंने 7 करोड़ रुपए उनके पास उस जमाने की थी, 1975-70 की बात में था, आज से 30 साल पहले। 7 करोड़ मैंने आज के 70 करोड़ से ज्यादा है। हम लोगों के ब्राह्मण सबसे अमीर ब्राह्मण वही थे। लेकिन आश्चर्य होता था, हम लोग अपने घर में श्राद्ध के लिए बुलाते थे, ये नहीं सोचते थे ब्राह्मण के श्राद्ध भोजन में नहीं जाना है, वो आते थे, रिश्तेदारी निभाने वो आते थे, और हम लोग अपनी 1 रुपया दक्षिणा देते थे तो भी वो ले जाते थे। कहते नहीं हमारी विधि है ना, अपने घर में तुमको 10 रुपया दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर में 8 आना देगा ना तो भी हम देंगे। उस जमाने में 1 रुपया मैंने आज के 10 के बराबर है। ये हम लोगों की विधि हमने देखा, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता था, सारे ब्राह्मण आते थे, जितने सब गोत्र ब्राह्मण, सब परिवार, सबको बैठाना, भोजन खिलाना, सबको दक्षिणा तिलक सब। तो दान देना है, लेना है, देना भी है। और जिनके हम लोग पुरोहित थे, वहां जाके हम दान लेते थे, पौरोहित कर्म करते थे। ये जो होता है इसको होते दानम आदानमेव च, दो और लो दोनों काम है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि लेने वालों को देखा आपने, इसलिए आप सोचते हैं लेना ही चाहिए, देना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, विधि शास्त्र कहता है 6 काम ब्राह्मण का है कर्म। मनुस्मृति देख लेना, सबका वर्णन आया है। ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, उनका सामान्य धर्म, उनका विशेष धर्म, सब वर्णन है। पूरे वर्ण चतुष्टय और आश्रम चतुष्टय का वर्णन मनुस्मृति जरूर एक बार आदमी को पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम लोगों के यहाँ बच्चों ने पढ़ा देते हैं घर में, कोई कई प्रकार, एक ही मनुस्मृति, दुनिया में कई मनुस्मृति है ही नहीं, मनुस्मृति तो एक ही है। चाहे वो उसकी हिंदी अनुवाद कर दिया, मराठी में भले व्याख्या लिखे, मूल संस्कृत एक ही है। 2 मनुस्मृति आज तक हुआ नहीं। मनुस्मृति याज्ञवल्क्य की स्मृति में थोड़ा अंतर है,
वैसे 20 स्मृति है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। 20 स्मृति है वैसे तो, विष्णु स्मृति भी है, कई स्मृतियां हैं, उसे क्या लेने देना। हमें तो मनुस्मृति मेन चीज, मनुस्मृति में अन्य स्मृतियों में अन्य अन्य चीजों की चर्चा है। मनुस्मृति और याज्ञ उसमें लगभग समान, इसे इन दोनों को लेकर चलते हैं लोग। शुक्ल यजुर्वेदी, यजुर्वेद वाले याज्ञवल्क्य की स्मृति को लेकर चलते हैं और बाकी सब मनुस्मृति को लेकर चलते हैं। हम लोग के यहाँ जैसे उपनयन संस्कार होता है, 3 दिन तक हम लोग को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। एक चावल का कट्टा रखते हैं, 40 किलो चावल का कट्टा, उस पर बच्चे को बैठे रहना है 3 दिन। और 3 दिन रोज जिन्होंने हमारे आचार्य है वो आएगा, रोज संध्या वंदन कराएगा, हवन कराएगा, सब करा करके मनुस्मृति का पाठ सुनाएगा। सुबह एक अध्याय, शाम को एक अध्याय। छोटे अध्याय आते हैं जहाँ 2-2 अध्याय सुना देगा, 8 अध्याय है सुना देगा, 3 दिन में पूरा सुना देगा मनुस्मृति। इसे तपस्या करना पड़ता है सुनने के लिए, बिस्तर पर सो नहीं सकते, वो चटाई डाल देंगे सोने के लिए, चटाई पे सो। 3 दिन भोजन नहीं मिलेगा, दूध, फल और हमारे सेमियाँ होते हैं, सेमी जो बनाते हैं, जैसे खीर बनाते सेमी, वो सेमी में ही थोड़ा गुड़ और नारियल और डाल के बनाते हैं फलार, बस वो खिलाते हैं। वो सेमी भी सूखा नहीं, ताज़ा बनाते, कच्चा सेमी बना के उसी में गुड़ डालना और नारियल डाल के वो बना के मिला के खिलाते। बच्चे को 3 दिन ही खाना है, दूध, फल और उसमें पूरा मनुस्मृति सुना के सामान्य विशेष रूप में उस पर जोर देगा। जो हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए क्या क्या बातें हैं वो उस पर विशेष ध्यान देता है पंडित। 3 दिन के बाद आगे तुम अग्नि संभाल नहीं सकते कि स्कूल की पढ़ाई के लड़ बच्चे हैं हम लोग, तो इन्होंने कहते ठीक है 720 आहुति दे करके उस अग्नि को शांत कर देते, समाप्त। लेकिन आज से तुम नित्य संध्या करोगे, नित्य होम नहीं करना। अविवाह काल पर्यंत के लिए मान करके तुम्हारा 24 उम्र तक शादी हो जाएगा ऐसे मान लिया जाता है। मान करके 8 से 24 मैंने 16 साल हो गई। तो 16 साल के लिए आहुतियां अनुमानित करता गिनित करते हुए 720 आहुतियां वो हवन करा लेते। दशांश क्या के गणित है उनका हिसाब से कई लाख बनता है कि सवेरे 8, शाम को 8, 16 तो ये हो गया। प्रतिदिन 360 दिन है, 360 दिन इंटू 16 करो, फिर इंटू 16 साल करो, कितना हो जाता है। तो उसका पता नहीं क्या गणित करते हिसाब से घटावट करे तो 720 आहुति दे करके हम इसको समाप्त कर देंगे। फिर शादी में तुमको दोबारा हवन करा करके श्रौत अग्नि तुमको दिया जाएगा, जिस तुमको अग्निहोत्र करना शुरू करना पड़ेगा अग्निहोत्र के योग्य बनाने के लिए। लेकिन अग्निहोत्र तब तक नहीं कर सकते, नित्य होम करना शुरू हो जाएगा। शादी हो गया तो अग्नि मिल गई, दोबारा मिली अग्नि को। जब तक पुत्र नहीं पैदा होगा तब तक आपको देव पूजा, संध्या वंदन, देव पूजा, नित्य होम करते रहेगा। जिस दिन पुत्र पैदा हो गया और सारे केस काले भी हों तो वो अग्निहोत्र के अधिकारी हो गया। अग्नि का आधान संस्कार कराना पड़ता है, फिर अग्नि आधान करा करके वो अग्निहोत्री हो जाएगा ब्राह्मण। ये विधि है अलग नहीं, तो एक ही हवन कुंड में हो जाएगा। गार्हपत्य अग्नि एक ही होता है, इसे एक ही कुंड में सब कर देंगे हवन। ब्राह्मण्यम किसको थे? ब्राह्मण्यम ब्राह्मण से भाव कर्मवा ब्राह्मण सब लोग ब्राह्मण आदिवृद्धि आपको आयु वृद्धि हो जाएगा। ब्राह्मण हो गया, नकार के कार लो ब्राह्मण्य स्वादिपत्ति ब्राह्मण्यम ब्राह्मणत्म ब्राह्मणता तो और तल प्रत्यय में ये ब्राह्मण अधिकरण की बात कर रहे हैं। आकृति गण हो यह गण कैसा है? आकृति गण है। जहां कहीं भी आप देखें कोई शेय प्रत्यांत है और कोई विधायक सूत्र अलग नहीं है तो क्या करना? उस गण में ले लेना। सख्योर यह सख्यो पंचमी का एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन। षष्ट्यम समर्थ सखी प्रकृति का पद से भाव और कर्म अर्थ में यह प्रत्यय होगा। जो शय में भी यही बचता था, लेकिन फर्क क्या पड़ा? वो शित और रित होने से वृद्धि और गीश का अधिकारी था और अब केवल यह कर दिया ये शित नहीं है तो गीश नहीं होगा, टाप होगा। इतने अंश से वृद्धि भी नहीं होगी। ये अंतर पड़ गया ना। सख्यो भाव कर्मवा सखी नस या
प्रासंग सब लोग सखी जैसे सी का लोप, सख्या स्वायत्पत्ति सख्यम, मित्र का कार्य, मित्र का कर्म, मित्र का भाव, इसको मित्रता कहते हैं। हिंदी में भी मित्रता बोलते, मित्रता मैत्री भाव, मैत्री भाव, सखिता सखित्व, त्वतल प्रति भी होगा। कपिज्ञात्योर्ढक, कपिज्ञात्योर्ढक, कपिज्ञात्यो षष्ठी का द्विवचन, ढक प्रथमा का एक वचन। कपिज्ञात्यो षष्ठी का द्विवचन और ढक प्रथमा का एक वचन। भाव और कर्म अर्थ में कपि और ज्ञात शब्दों से ढक प्रत्यय होगा और साथ साथ त्वतल भी हो जाएगा। कपे है कर्म भाव होगा, या कपिज्ञात्यों में षष्ठी द्विवचन है ना, तो पंचमी अर्थ में समझना। कपिज्ञाति भ्याम बनाते बहुत गौरव शब्द बन जाता, इसलिए पाणिनि अपने व्याकरण सूत्र में लाघव दृष्टिकोण से, क्योंकि वैसे सूत्र सब क्या था पहले श्लोकबद्ध था, अलग टुकड़ों में थोड़ी था। 1500 श्लोक में पूरा का पूरा व्याकरण के 4000 सूत्र था। कोई अनुष्टुप छंद में कोई दूसरे छंद में बना करके माना जाता था 1500 श्लोक में पूरा पाणिनि अष्टाध्यायी। इसलिए श्लोक में क्या होता है छंद, और छंद के कारण से लघु गुरु सब वर्णों को ह्रस्व लघु गुरु देखना पड़ता है ना। ये गण मगण रगण तगण ये नगण गणों के हिसाब से छंद होते हैं। अब उसमें एक के बाद कौन सा वर्ण आना है निश्चित है। अब अनुष्टुप छंद में बना रहे हो, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे क्या हो रहा है, धर्म अर्म अर्म है ना, धम या क्या है इसमें गुरु, म का भी गुरु, क्ष है ना, का संयोग संयोग क्ष, क्षे ए है, गुरु 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 हो गए 3 वर्ण। धर्म क्षेत्रे वो भी गुरु है। तीन वर्ण का सेट लिया जाता है वहां, गुरु 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 हो गया। एक गण है वो 8 गण माने जाते छंद में, 8 गण होता है। ये गण मगण तगण रगण लगन सगण इत्यादि 8 गण है। और हर चंद का नियम बता दिया, पहले कौन से गण होना चाहिए, फिर कौन से गण, फिर कौन सा गण, फिर कौन सा गण होना चाहिए, किस तरह से अक्षर पूरी होनी चाहिए। और उसको बनाए रखने के लिए पाणिनि को कई जगह क्या करना पड़ा, कहीं पंचमी अर्थ में षष्ठी प्रयोग करना पड़ता है, कहीं षष्ठी अर्थ में पंचमी प्रयोग करना पड़ता है, उल्टा प्रयोग करना पड़ जाता है ताकि छंद बनाए रखना है ना। अब यह देखो कपि जात्यो है ना, अब ये पंचमी बनाते तो क्या होता, कपि जाति ध्यान बनता ना। अब बना क्या आपका, षष्ठी प्रयोग करने से अक्षर घटेगे बढ़े, घट गए कि नहीं, फर्क पड़ गया। अब यदि इसको प्रयोग करते पाणिनि जो जरूरत है वास्तव में, तो सारा छंद बिगड़ जाता, श्लोक में बना नहीं पाते वो। इसलिए इसके जगह पर उन्होंने इसको प्रयोग कर दिया ताकि श्लोक ठीक बना रहे, छंद न बिगड़ जाए। इसलिए व्याख्या करने वाले समझा देते यहां षष्ठी है तो मत षष्ठी नहीं समझो इसको, पंचमी का अर्थ में षष्ठी। इसलिए अर्थ क्या लिखेंगे हम, कपि शब्द से। वो तो वृत्ति बोल रहे हैं ना, तस्य भास्तु तलो सूत्र नहीं है, विभक्ति क्या आना चाहिए, विग्रह वाक्य की बात तो कह रहा है, वो सूत्र की विभक्ति को नहीं बोल रहा है। मैं एक चर्चा कर रहा हूं सूत्र का विभक्ति का, और वो जो लिख रहे हैं विग्रह वाक्य में क्या प्रयोग करोगे तुम। विग्रह वाक्य में अब तक क्या बोल रहे हैं आप, हमेशा षष्ठी बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, क्यों, तस्य भास्तु सूत्र तस्य अधिकार बोल दिया है, षष्ठ्यंत बोल चुका है। ये सूत्र में चाहे पंचमी है चाहे सप्तमी है चाहे कुछ, उसे कोई मतलब नहीं ना, सूत्र से कोई लेन देन नहीं है उसका। वो जो टिप्पणकार कर रहे हैं वृत्ति में वो समर्थ विभक्ति का बात कह रहे हैं, षष्टन समरसवंत होनी चाहिए। कपि प्रकृति का, ज्ञाति शब्द प्रकृति का, षष्टन समरसवंतों से ही क्या प्रत्यय होगा, ढको। ये वो चर्चा अलग है, ये बात अलग है। हम जो कह रहे हैं हम इस सूत्र की बात कह रहे हैं, वृत्ति का नहीं। सूत्र में षष्ठी लाया गया पंचमी का अर्थ। ऐसे कई बार पहले भी आ चुका, बता चुका 2-3 बार पहले भी। इस तरह से कई जगह विभक्ति परिणाम करके पाणिनि ने छंद को बनाए रखने के लिए प्रयोग करना पड़ा। कपे है कर्म भाव हुआ, देखो षष्ठी बोल रहा हूं ना अभी, कपे है कर्म भाव हुआ। कपि ngस ढक, गस लोग कर दो, कपि ढक, ढको कित होने से क्या होगा, आदि वृद्धि,
कापी ध आय नीचे फटक प्रत्यादि नाम से क्या होगा? ढ को ये कापी ये पी के कारण ऐसे लोप कापेय स्वात्पत्ति कापेयम। बंदर का कार्य बंदर का भाव कपित्वम कपिता ये भी बन जाएगा। कापेयम कपित्वम कपिता। इसी प्रकार ज्ञाते है कर्म भाव बंधु का जो कार्य है या बंधु का जो भाव है उसको बंधुता। ज्ञाति गस ढक ढक को यही आदेश पूर्वक कित्वाद आदिवृत्ति। ज्ञाति शब्द पहले आकार है ये दीर्घ को वृद्धि संज्ञा वाला एक आदेश कर दूंगा इतना ही है। पहले दीर्घ संज्ञा वाला था उसी जगह पर वृद्धि संज्ञा वाला आदेश हो जाएगा। तो ज्ञाति ये इकार का लोप ज्ञातेय स्वात्पत्ति ज्ञातेयम ज्ञातिता ज्ञातित्वम बनेगा। पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक पत्यंत पुरोहितादिभ्यो पंचमी का बहुवचन यक प्रथमा का एक वचन। पति शब्दांत सेनापति राष्ट्रपति कितापति है जितने पतियंत है उमापति पार्वती पति रमापति सीतापति है सब पतियंत जितने भी है इन पत्यंतों को और पुरोहितादिभ्य पुरोहितादि गणपति शब्दों से षष्ठ्यंत समर्समंतों से भाव अथवा कर्मर्थ में यक प्रत्यय हो जाता है। सेनापते है कर्म भाव सेनापति का कर्म या सेनापति का भाव इस अर्थ में सेनापति गस यक हो गया। गस सब लोग यक का यकार बचा किति आदि वृद्धि सेनापति इकार कलो बेसिधि च मिला दीजिए सेनापत्य स्वात्पत्ति सेनापत्यम। पुरोहित से कर्म भाव वायु पौरोहित्यम है ना। पौरोहित्य कर्म बोलते हैं ना बहुत प्रयोग करते सभी भाषा प्रयोग करते पौरोहित्य कर्म। पुरोहित से भाव पुरोहित से कर्म भाव पुरोहित का जो सामान्य धर्म और पुरोहित का जो विशेष कर्म सब ले लेना। पुरोहित यक प्रातिसंज्ञा सुब्लुक पुरोहित आदि वृद्धि पौरोहित अकार जैसे जिस लोप यह मिलाइए पौरोहित्य स्वात्पत्ति ही पौरोहित्यम इस भाव कर्मार्थक प्रत्येक अधिकार समाप्त हो जाता है। पंचम अध्याय प्रथम पाद का विचार पूरा हो गया। चौथा अध्याय पांचवा अध्याय खत्म हो गया। अथ भवनाद्यर्थका अथ भवनाद्यर्थका धान्यानं भवने क्षेत्रे खय स्त्रीपुंभ्याम नहीं सुने हो क्षेत्रे भवनात् कहा था ना पहले भवनात् ये भवन यहीं तक क्यों नहीं सुने का अधिकार था। अब नहीं सुने खत्म। स्त्री शब्द और पुम शब्द से अनेक अर्थों में सामान्य प्रत्यय करते आ रहे थे क्या नहीं और नहीं वो कहानी खत्म हो गया। भवनाधिकार तक था। धान्यानाम भवने क्षेत्रे खाए धान्यानाम षष्ठी का बहुवचन भवने सप्तमी एक वचन क्षेत्रे सप्तमी एक वचन खाए प्रथमा का एक वचन। भवन शब्द यहाँ क्षेत्र का विशेषण है। भवन मैंने मकान नहीं लेना। भवंती अस्मृति भवन जिसमें होता है। कहाँ होता है? खेती में होता है। क्या? धान्य से धान्यवाचक शब्दों से जो धान्य जिस खेती में बोया जाता है और उस खेती को उसी नाम से पुकारा जाता है। ये कौन सा खेती है? धान का खेती है, गेहूं का खेती है, उसी नाम से बोलते कि नहीं बोलते? मूंगफली का खेती है, चने का खेती है, प्याज का खेती है। जो जिसमें पैदा हो रहा है उसी के नाम से उस खेती को भी बोला जाता है। इसे क्षेत्र शब्द का विशेषण है भवन। भवन से मकान उकान नहीं लेने का। भवंत्य स्मृति भवनम यह अर्थ है। अधिकरण अर्थ में लुप्त हुआ। भवति अस्मिन इति भवन देखो दिया है कि मूल में ही भवति अस्मिन इति भवनम। कुत्र भवति? क्षेत्रे भवति। इसे क्षेत्र विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? क्षेत्र का विशेषण। तो क्षेत्र का भी अनेक अर्थ हो जाता है ना। भ्रांति को दूर करने के लिए विशेषण विशेषण बना दिया। भवन का अर्थ है मकान, उसमें अति अति न हो जाए इसलिए क्षेत्र कर दिया। क्षेत्र क्या है? शरीर का विराम क्षेत्र।
इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। 13वें अध्याय में बोलते हैं ये शरीर का नाम खेती है, क्षेत्र क्षेत्र की ओर विभागो नाम 13 अध्याय। तो इसलिए अनेकों भ्रांति ना हो जाए इसलिए भवन विशेषण दे दिया। इसके लिए वो उसके लिए ये आपस में दोनों मिल करके एक निश्चित अर्थबोध करा दिया खेती। मुद्गानाम भवनम क्षेत्र, जिस खेती में मूंग उगती है उस खेती का नाम मौद्गीनम। मुद्गा आम खाई धान्य के नामवाचक शब्दों से धान्याना, यहां भी देखो षष्ठी बहुवचन प्रयोग किया है पंचमी अर्थ में। यहां भी षष्ठी बहुवचन जो दिख रहा है पंचमी अर्थ में धान्येभ्य होना चाहिए, धान्यवाचकेभ्य, धान्यवाचक शब्दों से खेती अर्थ में खय प्रत्यय हो जाता है। षष्ठन समर संबंध बना लेना, तस्य भाव तस्य का अधिकार यहां भी घुसेगा। इसलिए मुद्गानाम भवनम क्षेत्रम, धान्य विशेषवाचक षष्ठन समर संबंध शब्दों से खेती अर्थ में तदयोग्य तदर्ह या तद उत्पन्न होता हुआ खेती अर्थ में खय प्रत्यय हुआ। दृष्टांत में मुद्ग एक धान्य विशेष है, उसको ले रहे हैं मुद्गानाम भवनम क्षेत्र। मुद्गा आम खय, प्रातिसिक सुब्लुक मुद्गा खा, यहाँ होने से इतों से आदि वृद्धि मौद्ग खा, खा को आयनीय फड़कचकाम प्रत्यादि नाम से ईन आदेश हुआ। मौद्ग ईन भ संज्ञा इसलिए से अलोप मौद्गीन, स्वादित्पत्ति मौद्गीनम। मौद्गीनम क्षेत्र, मूंग उगता है जिस खेती में, उग रहा है जिस खेती में, इस अर्थ में मौद्गीनम बना लेना। उसका अपवाद कर रहे हैं यहाँ व्रीशाल्योर ढक। यहाँ भी देखो पंचम अर्थ में षष्ठी का द्विवचन, ढक प्रथमा का एक वचन। व्रीहीनाम भवनम क्षेत्र, व्रीही और शाली यह है प्रकृति जिसका, ऐसा जो षष्ठन समर संबंध पद उन पदों से प्राप्त खय को बाध करके ढक प्रत्यय हो गया। व्रीहीनाम भवनम क्षेत्रम, जिस खेत में धान उग रहा है। आजकल सारे यहाँ खेती क्या है, धान बो रखे हैं, सब धान की खेती है। इन सारे खेतियों को क्या कहेंगे संस्कृत में, व्रीहेयम। व्रीही आम ढक, खय को बाध ढक, व्रीही आम ढक प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक, व्रीही ढक कित्वात आदि वृद्धि व्रीही ढ आयनीय फड़कचकाम प्रत्यादि नाम से ढक को यही आदेश। व्रीही ये इकार के से लोप, व्रीहेय स्वायत्पत्ति व्रीहेयम क्षेत्रम। शाली नाम भवनम क्षेत्र, जिस खेत में शाली नाम के धान विशेष, शाली किसको कहते हैं, सावा चावल, सावा चावल रूपा धान विशेष जिस खेती में उगाया जा रहा है उस खेती को कहते हैं शालेयम क्षेत्र। शाली ह्रस्वीकारांत, शाली आम ढक प्रातिसंज्ञा शुभलोक, आम को प्रसंग से शुभलोक हो गया, शाली ढक। या दीर्घ आकार के स्थान पर वृद्धि की से वृद्धि करो, वृद्धि संज्ञा वाला आकार आदेश कर दो, शाग्या को आदेश हो गया, शाली रह गया, ढ को ये आदेश, शाली ये भ संज्ञा, इससे उस इकार का लोप, शालेय स्व मिला देने पर स्वायत्पत्ति शालेयम है। ऐसे जंगल में बिना पानी का भी हो जाने वाली चीज, हल्का सा 2-4 बूंद पड़ जाए तो ये काम चल जाता है। वास्तव में पहले सब जंगल में होते थे, अपने आप उगते थे, कोई खेती नहीं करता था इसका। उसी को लेकर वानप्रस्थी और सन्यासी को जीना होता था। वानप्रस्थियों के लिए नियम था, जो जंगल में अपने आप उगे, उगाना नहीं है, उगा हुआ को गांव से खरीद लाना नहीं है। जो वहाँ जंगल में हो रहे हैं कंद मूल वगैरह, उन्हीं को लेकर खा के जीना है। सावा चावल, कोदो चावल, ये सब जंगल में होता था। ये भी वो भी ऐसे ही, आपका क्या उसको बोलते हैं, गहज, गहज जो हुरली, जो कुलथ, ये भी सब जंगल में ऐसे होते थे। वो लोग उगाने लग गए, बात अलग चीज है, हर चीज की खेती होने लग गई है। पहले तो अपने आप होते थे जंगल में, खूब बहुत होता है पहाड़ों में, कम पानी से भी काम चल जाता है। और पानी टिकाने की जरूरत नहीं, पहाड़ में कहाँ पानी टिकेगा खेतियों में। हाँ, कुट्टू, कुट्टू भी बहुत होता है। कुट्टू का आटा भी खाया जाता है, कुट्टू का धान भी खाया जाता है।
काला काला से तो दाना होता है, छोटे छोटे बीज है। जैसे सब बीज होते हैं वैसे भी बीज ही है। वो भी बहुत होता पहाड़ों में। हयंगवीनम संज्ञायाम, हयंगवीनम प्रथमा का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। ये रूढ़ किया जा, निपातन से किया जा रहा है इस शब्द को। हयंगवीनम उस मक्खन या घी का नाम है, ताजा ताजा दही से बनाया हुआ। कल का दूध हो, दूध कल का होनी चाहिए, उसे पुराना नहीं, परसों तरसों का नहीं, पुराना दही भी नहीं, पुराना दूधों का निकाल के क्रीम निकाल के रख करके वो भी नहीं, उसे बनाया हुआ मक्खन घी नहीं लेना है। यहां पर यह है कि भाई कल आपने शाम को दूध दोहन किया, शाम का ही, सुबह का भी नहीं लेने का, कल शाम को दूध दोहन किया, पकाया, उसे जितनी आपको पीने खाने के लिए अलग कर ली, कुछ दूध को अलग कर दिया, उसको जामन डाल दी, दही बनाया, सवेरे उस दही को बिलोड़न किया, मक्खन निकाला, उस मक्खन का नाम हयंगवीनम, या उस मक्खन से बना हुआ घी का नाम हयंगवीनम। और लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन का सब मक्खन दही इकट्ठा कर लिया, बस दूध सब ऐसे ही या क्रीम निकाल के इकट्ठा कर लिया, उससे हयंगवीन मिलेगा ही नहीं कहीं। इसे स्वामी जी अपने रामायण जी महाराज ने 3 साल को जैसे नियम बना लिए थे, यदि हमें घी खिलाना है तो हयंगवीन घी बना के खिलाओ, नहीं तो बस घी नहीं, न सब्जी में, न दाल में, न रोटी में, किसी में घी नहीं होता। घी का गंध आ गया तो खाना नहीं खाता, ऐसे नियम बना लिया। हम लोग अब क्या करें, रोज दूध लाए, रोज दही बनाए, रोज मक्खन निकाल लगे, रोज घी बनाते। एक बार ऐसे इसी समय ज्ञानपीठ में थे, 2 महीना पूरा, 2 महीना रोज करते थे हम। 2 दिन के लिए 2 किलो अलग, पीने के लिए 1 किलो, दही बनाने के लिए 1 किलो। उससे खाने के लिए भी गर्मी के दिन आए थे, जून जुलाई में, गंगा दशहरा तक के लिए वहीं रहे वो। इसलिए खाने के लिए थोड़ा दही अलग करना, बाकी दही को बिलोडन करके उसमें मक्खन निकालना, उसका घी बनाना, वही घी से सब्जी छोंकते थे, वही घी को रोटी में लगाते। हाँ था, बनाने के ऊपर है। हाँ, बनाने के ऊपर है कि अच्छा दूध होनी चाहिए, दूध की क्वालिटी पर डिपेंड है। दूध हम लोग लेते थे वो पंचायती गौशाला से, बिल्कुल शुद्ध दूध, उसको खूब उबालते थे, उसे जो जलाश में वो मिट जाए। तो ऐसा लगता था वो दही मक्खन जैसा लगता था, इतना भारी लगता था। 1 किलो दही में कम से कम 150 से 200 ग्राम निकलती थी मक्खन, 1 किलो दूध में। कि उबाला ना पहले उसको, नहीं उसका मलाई तो जमा होना चाहिए, इसमें तो इधर तो कुछ भी नहीं, कोई मलाई नहीं जमते, यहाँ तो पानी पानी रहता है, पूरा पानी भरा रहता है। कारण है ना कि ये तो खिलाने के ऊपर भी निर्भर होता है, क्या खिला रहे हैं गाय को। गाय को पौष्टिक आहार मिलेगा नहीं तो कहाँ से बनेगा उसका चर्बी। उनका दोष नहीं समझो, उनको गाय ज्यादा पानी पीती है इसके लिए होता है। वो बोल रहे गाय हमारा कुछ नहीं, वो भैंस गाय पानी ज्यादा पीते हैं। गाय ज्यादा पानी पी दूध पिए पतला हो जाएगा, पागल है। फिर तो औरत को ज्यादा पानी पिला तो खूब दूध निकलेगा बच्चे के लिए, हैं? औरत यदि 10 लीटर पानी पी लेगी तो बच्चे के लिए 20 लीटर दूध निकलेगा क्या? अरे वो बोलते तो उनको यही बोलो ना, तुम भी जवाब दो। हमारे सामने कोई ऐसा नहीं बोलता। इसलिए एक बनारस में पंडित जी थे, वो बड़े कर्मकांडी पंडित थे। जिस दुकान से दूध लेते थे ना, उसको बोलते थे, देखो भाई तुम लोग पानी मिलाते हो और झूठ क्यों बोलते हो, इसलिए ऐसा है पानी मिलाओ, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नाले पाले इधर उधर का पानी नहीं मिलाना, गंगा जी मिलाना, गंगा जी मिला कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तुम नलके का पानी मिला देते हो, नाले का पानी मिला देते हो, कहाँ का पानी मिला देते हो, ये ठीक नहीं, ये मत क्या करो। मिलाओ पानी, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला, लेकिन गंगा जल मिला, तो तेरा भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, ऐसा बोलते थे। तो वो पता नहीं क्या उसके दिमाग में लग गया वो पॉइंट, दुकानदार पे यादव को, उस ब्राह्मण को शुद्ध दूध देने लग गया।
शुद्ध देता। वो हमको भी शुद्धि देता था। हमेशा ही कहता नहीं, आप महाराज महात्मा को और अच्छे ब्राह्मणों को, अच्छे महात्मा को हम पानी मिला के नहीं देंगे। भंडारे वाला महात्मा ने इनको जरूर पानी पिलाऊंगा होता था।